righteously judged and scorned, climbing the steps to Golgotha, on his head a crown of thorns. He falls, the guards are fearful, he may die where he lies. A soldier grabs me, Simon of Cyrene, to carry his cross, they pull me aside. Savior, may I help carry your cross? Your burden can I somehow lighten? Can I travel to Golgotha with you, walking as you carry my sins? मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने बाइबल की एक मशहूर शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये दरअसल एक ख़याली कहानी है और यह शमाउन कुरैनी के बारे में है। शमाउन कुरैनी की कहानी खुद उसकी ज़ुबानी। आइए सुनते हैं शमाउन कुरैनी क्या कहना चाहता है हमें। मेरा नाम शमाउन कुरैनी है। बहुत से लोगों ने मुझे गोलगता के रास्ते में देखा होगा, जब मुझे यीशु की सलीब उठाने के लिए मजबूर किया गया। मुझे मालूम नहीं कि मैं यीशु की सलीब उठाने पर राज़ी था। शायद मैंने गलत वक्त पर गलत जगह का इंतखाब कर लिया। लोग गोलगता की राह पर दोनों तरफ पर मौजूद थे। मुझे देखकर हैरानो परेशान हो गए कि यीशु की सलीब मेरे कंधे के ऊपर क्यों रखी गई। मैं तो एक पाक यहूदी हूँ और यरूशलेम में हैकल में फसह की कुर्बानी देने के लिए आया था। अब उस खून आलूदा सलीब को उठा कर मैं तो नापाक हो जाऊंगा और फिर इस साल मैं फसह की कुर्बानी नहीं दे सकता। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि ये आदमी कौन है, ये आदमी कहाँ से आया है। और फिर रूमी सिपाहियों ने एक शख्स को यीशु की सलीब उठाने के लिए क्यों चुना। और फिर आज तक 21वीं सदी तक लोग इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। हालांकि मेरा नाम मत्ती रसूल की अंजील, मरकस रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील में पाया जाता है, लेकिन इन अनाजील में मेरी कहानी की तफसील नहीं है। और फिर रूमी सिपाही जब पिलातूस के किले से बाहर यीशु को लाए तो उस वक्त मुझे मजबूर किया गया ज़बरदस्ती कि मैं यीशु की सलीब उठाऊं। आइए आज मैं इस वाक़े की तफसील आपको बताता हूं। मेरे भाइयों, यीशु के चाहने वालों, ईमानदार मसीहों, मेरी कहानी तारीख़ की एक अजीब कहानी है, एक फसाना है, अफसाना नमा कहानी है, जिसको मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं यहूदा के इलाके के समुंदर पार उस इलाके का रहने वाला हूँ जिसको कुरैनी कहते हैं।
ये जो बड़ा समुंदर है, यहूदा और दूसरे बड़े सग़ीर के दरमियान, मेडिट्रेनियन सी भी इसको कहते हैं, उसके पार ये इलाका है। कई साल पहले हमारे आबाओ अजदाद यहूदा के इलाके से निकलकर मिस्र में जा बसे और फिर 74 BC को रूमी हुकूमत ने इस इलाके पर कब्ज़ा करके इस इलाके के सारे रहने वालों को अपनी शहरियत दे दी। और ये इलाका जहाँ मैं रहता हूँ, ये जहाज़ रानी के लिए बहुत मशहूर है। जहाज़ों की कारोबार, जहाज़ों की तजारत के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ पर रोमियों ने अपनी एक बंदरगाह अपालूनिया बना दी थी और रोज़ाना की बुनियाद पर अपालूनिया से यहूदा के इलाके सीजरिया मैरिटीमिया के दरमियान तजारत होती थी और बहुत से जहाज़ आते जाते थे। मेरी पैदाइश करीनी शहर में हुई थी, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों और काहिनों से यरूशलेम और हैकल के मुतल्लिक बहुत कुछ सीखा था। जब मैं हैकल की बातें सुनता, वहाँ पे कुर्बानियों के बारे में सुनता, तो मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। मेरा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान का तजस्सुस बढ़ता गया कि क्यों ना हम भी यहूदा के शहर यरूशलेम, जो हमारा पाक शहर है, उसमें जाकर हैकल में फसा की कुर्बानी करें। इस इरादे पर मैंने और हमारे ख़ानदान के 50 के करीब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम इस साल यरूशलेम जाएंगे और हमने अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक चंद यूनानी बर्रे भी अपने साथ ले लिए और फिर एक रूमी तजारती जहाज़ में हम सवार हो गए। जहाज़ रानी का यह सफ़र कोई 2 हफ्ते का था। मेरे साथ ख़ानदान के लोगों में से मेरी बीवी अलीना, मेरे 2 बेटे सिकंदर और रूफस भी मौजूद थे। हमें सफ़र के दरमियान मालूम हुआ कि हमारे साथ हमारे ही इबादत खाने के रब्बी अलियाज़र भी सफ़र कर रहे हैं। वो शायद यरूशलेम में कायफा के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। सफ़र के दौरान हमारे लिए मौका था कि हम अपने रब्बी अलियाज़र से तौरात के बारे में गुफ्तगू कर सकें। रब्बी ने हमें पाक बर्रे की कुर्बानी की अहमियत के बारे में बताया और उसने हमें तंबीह की कि कुर्बानी देते वक्त आपका जिस्म, आपके कपड़े और आपका जहन पाक होना चाहिए। और फिर वो हमें पुराने अहदनामे की दूसरी कहानियाँ भी सुनाते रहे। मैंने रब्बी से पूछा कि इसी बड़े समुंदर में यूना नबी को माहीगीरों ने समुंदर में फेंक दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि समुंदर में तूफ़ान आ जाए और रूमी जहाज़ के लोग हमें भी समुंदर में फेंक दें। रब्बी ने जवाब दिया कि दरअसल यूना नबी गलत वक्त पर गलत मकाम के ऊपर था। एक दफ़ा फिर
मैं बता देता हूँ कि रबई ने कहा कि यूना नबी गलत वक्त पर गलत मकाम के ऊपर था। उसे खुदा ने नैनवा में नबूवत करने के लिए भेजा था, लेकिन वो जहाज़ में सवार हो गया और जब उसको समंदर में फेंका गया तो मछली ने उसे निगल लिया और साहिल पर जाकर निकाल डाला। इसी तरह रब्बई ने हमें और कहानियाँ भी सुनाई, जिसमें ख़ास तौर पर दाऊद बादशाह के बारे में उसने बताया कि वो भी एक गलत वक्त पर गलत मुकाम पे था और उसे नुकसान उठाना पड़ा। गलत वक्त बैतशबा के नहाने का वक्त था और गलत मकाम दाऊद के महल के ऊपर का मकाम था, और फिर वो जना में गिर गया और खुदा ने उसको इसकी सज़ा भी दी। और इसलिए ज़रूरी है कि तुम गलत वक्त पर गलत मुकाम पे न रहो। वक्त गुज़रता गया। हम 3 हफ्तों के बाद पाक शहर यरूशलेम में पहुंच गए। दूसरे दिन फसह की कुर्बानी का दिन था। हम शहर में कुर्बानी के मकाम की तैयारी के लिए निकल पड़े। शहर में बहुत हजूम था और इस हजूम की वजह से मैं और मेरे ख़ानदान के लोग बिछड़ गए। और जब मैं पिलातूस के किले के दरवाजे पर था तो वहाँ एक बड़ी भीड़ बुलंद आवाज़ में ये कहकर पुकार रही थी कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। मैंने वहाँ पर मौजूद एक यहूदी से पूछा कि ये शख्स कौन है, किसको आप सलीब देना चाहते हैं? तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये शख्स जिसका नाम यस्सु है, अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, लेकिन हमारा आने वाला बादशाह तो हमारा मसीहा होगा, लेकिन ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता। मैं भी ये सुनकर जोश में आ गया और मैंने भी बुलंद आवाज़ में ये नारा लगा दिया, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और फिर जब पिलातूस ने यीशु को सलीब देने का हुक्म जारी किया तो मैं ये नज़ारा देखने के लिए वहाँ पे ठहरा रहा। जब यीशु को बांधकर रूमी सिपाही किला से बाहर लाए तो ये नज़ारा देखकर मैं एकदम सकते में रह गया। यीशु के जिस्म से खून जारी था, उसकी पीठ पर कोड़ों के जख्म थे, उसके सर पर कांटों का ताज था जिससे खून बह रहा था, और रोमी सिपाही उसे अपनी सलीब उठाने का कह रहे थे। यीशु इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि वो इस काबिल न था कि अपनी सलीब उठा सके, क्योंकि उस सलीब का वज़न कोई 150 पाउंड्स के करीब है। यीशु को बार बार कोड़े मारे जाते। यीशु ने थोड़ी दूर तक सलीब उठाई, लेकिन वो गिर गया। उसके खून से सलीब सुर्ख हो गई और सड़क के दोनों किनारों पर लोग उसे लान तान करते रहे कि आज फसह का दिन है, तो जल्दी अपनी सलीब उठा और कलवरी के पहाड़ पर ले जा।
ताकि हमारे फसा की कुर्बानी से पहले पहले तुझे सलीब दे दिया जाए और हम जाकर फसा की कुर्बानी कर सकें। उस वक्त मैं ये नज़ारा देखने के लिए यीशु के सलीब के ही करीब था। यीशु लाचारी की हालत में सलीब के ऊपर झुका हुआ था। कुछ औरतों ने यीशु को मुर्र का शरबत भी दिया ताकि उसमें ताकत आ जाए और वो अपनी सलीब उठा सके, लेकिन ऐसा न हो सका। रूमी सिपाहियों ने मुझे करीब खड़ा देखकर पकड़ लिया ताकि मैं यीशु की सलीब को उठाकर कलवरी के मकाम पर ले जाऊं। रूमी सिपाही मुझे खींचकर यीशु की सलीब के पास ले गए और उसे उठाने का हुक्म दिया। मैं थोड़ी देर तक रुक गया, ये सोचने लगा कि रब्बी ने कहा था कि फसा की कुर्बानी आप उस वक्त कर सकते हो अगर आपके कपड़े पाक हों। अगर मैं इस खून आलूदा सलीब को उठाऊंगा तो मेरे हाथ और मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे और इस साल मैं फसा की कुर्बानी नहीं दे सकूंगा। रूमी सिपाहियों ने मेरी पीठ पर कोड़ों की बारिश कर दी कि जल्दी करो और ये सलीब उठाओ। मैंने मजबूरी की हालत में सलीब को उठाने की कोशिश की और पहली दफ़ा तो मैं गिर गया, क्योंकि ज़िंदगी में इतना वज़न मैंने कभी नहीं उठाया था। लेकिन उस वक्त एक नहायत अजीब वाक़या पेश आया। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तो यीशु ने भरपूर अंदाज में मुझे देखा। एक ऐसी नज़र जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, एक ऐसी नज़र जो मेरे दिल के अंदर चली गई। यीशु ने उस नज़र से मुझे देखा और मैं हिम्मत करके उठा और फिर यीशु की खून आलूदा सलीब को मैंने कंधा दिया और पाँव के ऊपर खड़ा हो गया। यीशु का खून मेरे हाथों में लगते ही मेरे अंदर अजीब सी तवानाई आ गई। सलीब का भारी वज़न मेरे लिए अब बहुत कम वज़न था। मैं सलीब को आसानी से अब उठा सकता था। ऐसे लग रहा था कि यह सलीब बहुत हल्की है। यीशु मेरे आगे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे पीछे। यीशु जहाँ जहाँ अपने खून आलूदा पाँव के धब्बे ज़मीन के ऊपर लगाता, मैं उसके ऊपर अपना पाँव रख देता और ये अजीब सा सफ़र था। इतना मुबारक सफ़र, इतना पुरसुकून सफ़र कि मैंने ज़िंदगी में वह सुकून जैसे सलीब को उठाने पे हासिल किया कभी हासिल नहीं किया था। मैं कलवरी के मकाम पर सलीब लेके पहुंच गया। रोमियो ने सलीब लेकर यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। उसके इर्द गिर्द दो और शख्स भी सलीब पर थे। और मैं वहीं पे ठहरा रहा जब तक
अमृतिया का यूसुफ यीशु को सलीब पर से उतारने के लिए आया। उसने यीशु को सलीब से उतारा और उसे जाकर अपनी ही कब्र में रख दिया। मैं तो क्रीनी के इलाके से यरूशलेम में फसह की कुर्बानी देने के लिए आया था, लेकिन आज मैंने खुदा के बर्रे की असल कुर्बानी को देख लिया। आज मुझे फ़ख्र है कि मैं उस कुर्बानी का हिस्सा हूँ। और फिर दुनिया के ख़त्म होने तक जब जब यीशु की सलीब का जिक्र किया जाएगा, मेरा नाम उसमें शामिल होगा और लिखा जाएगा कि शमाउन यीशु की सलीब उठाने वाला। उसके बाद मैंने हैकल में रबी अलीअज़र को ढूंढ लिया, सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि आए रबी, आज मैं ठीक वक्त पर ठीक मुकाम पर था। मुझे उम्मीद है कि मेरी लिखी हुई शमाउन क्रीनी की कहानी खुद उसकी ज़ुबानी आपको पसंद आई होगी, और मेरी दुआ है कि खुदावन हमें यह तौफीक अता फ़रमाए कि हम भी खुदावन की सलीब शमाउन क्रीनी की तरह उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव a nice time.